आपको क्या लगता है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसी किस्मत की किताब है जिसमें हर जीव जंतु का भविष्य लिखा है? यह प्रश्न सदियों से ऋषि मुनियों और राजाओं को सोचने पर मजबूर करता आया है और कभी न कभी आपने भी इसके बारे में जरूर सोचा होगा। यह कथा है राजकुमार अर्जुन सेन की, जिसने इस रहस्य को जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने की हिम्मत की। उसकी यात्रा में माया, कर्म और इच्छा की कठिन परीक्षाएं आई। क्या वह इन परीक्षाओं को पार कर पाया? क्या उसने भाग्य की पुस्तक देखी, और यदि देखी तो क्या वह अपने भाग्य को बदल सका? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में और चलते हैं एक बहुत ही मजेदार और रहस्यमयी यात्रा पर। अवंती राज्य के राजमहल में दीपों की ज्योति जल रही थी। राजमहल के विशाल आंगन में राजकुमार अर्जुन सेन अपने गुरु महर्षि वशिष्ठानंद के साथ चर्चा कर रहा था। गुरुदेव, मैंने सुना है कि कहीं एक किताब है जिसमें हर व्यक्ति का भाग्य लिखा है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। यह किताब भाग्य सूत्र कहलाती है और इसे स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है। इसमें ब्रह्मांड के हर एक प्राणी, जीव जंतु और इंसानों की किस्मत लिखी है। तो क्या कोई इसे पढ़ सकता है? केवल वही जिसे भाग्य देव अनुमति दे। क्या इसे बदला जा सकता है? भाग्य को बदलने की इच्छा रखने वाले पहले इसे पढ़ तो लें, लेकिन यह कोई आसान कार्य नहीं। गुरुदेव, मुझे वह पुस्तक चाहिए। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठानंद कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बोले, यदि तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें कालजयी वन की यात्रा करनी होगी, जहाँ भाग्य देव निवास करते हैं। पर यह यात्रा बहुत कठिन और रहस्यमयी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन सेन ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। तभी महर्षि वशिष्ठानंद ने अर्जुन सेन को एक ताबीज देते हुए कहा, अगर कहीं भी रास्ते में भटक जाओ तो ये ताबीज तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसको हमेशा अपने पास रखना। अगली सुबह अर्जुन सेन ने अपने सबसे प्रिय घोड़े वज्राश्व पर सवार होकर कालजयी वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंचा, चारों ओर घना कोहरा छा गया। जंगल की हवा में एक अजीब सी महक थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति बसी हो। जैसे तैसे करके अर्जुन सेन वहां से निकल गया। तीसरे दिन जब अर्जुन सेन जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक वृद्ध सन्यासी मिले। वह सन्यासी बोला, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं भाग्य सूत्र की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या तुम सच में इसे पाना चाहते हो? हाँ, मैं भाग्य सूत्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे बस वो किताब चाहिए। तो भाग्य सूत्र तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। कौन सी परीक्षाएं? पहली, माया का भ्रम। दूसरी, कर्म का दर्पण। और तीसरी, इच्छा का निर्णायक द्वार। यदि तुम इनमें असफल हुए तो तुम सदा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। अर्जुन सेन ने झुककर सन्यासी को प्रणाम किया और बिना किसी डर के आगे चलने लगा। कुछ दूर चलते ही अर्जुन सेन को लगा कि वह अपने महल में वापस लौट आया है। उसके माता पिता उसे प्यार से बुला रहे थे, सेवक सेविकाएं उसकी सेवा कर रहे थे। वह एक पल के लिए भ्रमित हो गया। क्या उसकी यात्रा मात्र एक सपना थी? लेकिन तभी उसे गुरु का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने ध्यान लगाया और महसूस किया कि यह सब एक माया है। उसने सोचा, यदि मैं इस छलावे में फंस जाता तो यहीं रह जाता। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया कि यह सिर्फ एक भ्रम था, दृश्य बदल गया और वह फिर जंगल में लौट आया। उसने माया का भ्रम पार कर लिया था। अर्जुन सेन आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल झील दिखाई दी। जैसे ही उसने झील के पानी में झांका, उसने खुद को एक क्रूर राजा के रूप में देखा, जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। अर्जुन सेन कांप उठा। यह क्या है? एक दिव्य आवाज आई, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म है। क्या मैं भी ऐसा ही था? भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। क्या तुम इसे बदलना चाहते हो? यदि मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है तो मैं भविष्य में अच्छे कर्म करूंगा। इतना कहते ही पानी शांत हो गया। उसने कर्म का दर्पण पार कर लिया था। अर्जुन सेन आगे बढ़ा। अब वह भाग्य देव के मंदिर के सामने खड़ा था। द्वार के सामने एक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मैं अर्जुन सेन हूँ। मैं यहाँ भाग्य देव से मिलने आया हूँ। मुझे भाग्य सूत्र में अपना भाग्य देखना है। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं उसके लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अंदर जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय इच्छा त्यागनी होगी। अर्जुन सेन सोच में पड़ गया। उसने यह यात्रा इसीलिए की थी ताकि वह अपना भाग्य पढ़ सके। पर यदि वह यह इच्छा त्याग देगा तो फिर अंदर जाने का क्या फायदा? कुछ देर विचार करने के बाद उसे समझ आया, यदि भाग्य अपने कर्मों से बनता है तो उसे अपने भाग्य को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसने द्वारपाल से कहा, मैं यह इच्छा त्यागता हूँ। मुझे भाग्य की पुस्तक नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के द्वार स्वयं खुल गए और अंदर से भाग्यदेव प्रकट हुए।
भाग्यदेव ने कहा, बुद्धिमान हो पुत्र, जिस समय तुमने अपनी इच्छा त्यागी उसी समय तुमने भाग्य को जीत लिया। यह पुस्तक मात्र एक भ्रम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। जाओ और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखो। अर्जुन सेन अपने राज्य वापस लौटा और एक धर्मपरायण राजा बना। उसको समझ आ गया कि भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसके राज्य में न्याय और धर्म का पालन होने लगा। लोग कहते हैं कि अर्जुन सेन अब स्वयं अपना भाग्य लिख रहा था और इस प्रकार एक साधारण राजकुमार की यात्रा उसे एक महान राजा बना गई। भाग्य बदला नहीं जाता, उसे कर्मों से रचा जाता है। इस कहानी में हमने देखा कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। अर्जुन सेन की यात्रा ने उसे यही सिखाया कि असली शक्ति हमारे कर्मों में होती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप भी मानते हैं कि भाग्य को कर्मों से बदला जा सकता है, या फिर सच में ऐसी कोई किताब है जिसमें हम सब की किस्मत लिखी हुई है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।